पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, वेक्टर को ऐड करने के दो तरीके हैं, या तो आप ट्राइंगल लॉ से कर लीजिए या आप पैरेललोग्राम लॉ से कर लीजिए। तरीका मतलब कहने के लिए अलग अलग, बस एक ही बात है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में आपको दो वेक्टर्स के टेल से टेल नहीं मिलानी है, आपको टेल से क्या मतलब हेड से दूसरे का टेल मिलानी है। चलो जी ठीक है, ये आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, जो रिजल्टेंट आएगा इनिशियल टू फाइनल ज्वाइन कर दो, दैट इज आर वेक्टर। ये किसने कहा? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन में। पैरेललोग्राम कहता है जी आप एक वेक्टर लो, टेल से टेल या हेड से हेड मिलाइए, तब जाके हम अप्लाई होंगे। ठीक है ना, ये आपका ए वेक्टर। तो इस वाले के लिए होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ये होगा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। आंसर दोनों सेम लाएंगे, कोई अंतर नहीं, फॉर्मूला सेम, रिजल्ट सब कुछ सेम, बस तरीके थोड़े से बदलेंगे। ठीक है, वही प्रूफ करने के मामले में। ओके, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन तो हो चुका, बात ये बात पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन कहता है, देखो कि मान लो आपके पास एक वेक्टर है, दैट इज ए वेक्टर, और ये आपका कहीं भी था बी वेक्टर। ठीक है, अब इस कहीं भी को आपने क्या किया, उठा के टेल से टेल मिला दी। ओके, अब आपका एक तो हो चुका ये ए वेक्टर और एक दूसरा हो गया वी वेक्टर, और कितना एंगल? थीटा, दो वेक्टर्स के बीच में पाया जाने वाला एंगल। अब आपने क्या करना जी, रिजल्टेंट देखना। पहले रिजल्टेंट क्या था, जो क्लोजिंग साइड होती थी। अब आपने इसका जो डायगोनल बनाओ, पहले तो इसे पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करो जी। ठीक है, पहले इसे पैरेललोग्राम बना लेते हैं। एक साइड इसके पैरेलल, दूसरी साइड इस वाले के पैरेलल। ठीक है, अब आपने बना देना भाई साहब इसका डायगोनल, और जो होगा डायगोनल वही होगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, चलो जी ठीक है, ये हो गया आपका आर वेक्टर, ये थीटा एंगल पे, और ये आर वेक्टर जितने एंगल पे, दैट एंगल इज फाई मान लिया हमने, और ये हमारा थीटा था ही। ठीक है, अब मुझे आर वेक्टर निकालना। मुझे एक बात बताओ, आर वेक्टर देखा जाए तो बड़े वाली साइड है, आर वेक्टर ऐसे निकालना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें जब तक परपेंडिकुलर नहीं मिलेगा तो मज़े वाला आने वाला नहीं है, क्योंकि हमें 90 डिग्री वाला एंगल बनाना। ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैंने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, इसको आगे बढ़ाया। अगर मैं कहूँ ये वाला एंगल थीटा है, तो भाई ये वाला एंगल भी थीटा। क्या आप मेरी बात समझ गए ना, क्योंकि ये इसके पैरेलल, तो ये भी क्या होगा, बी वेक्टर, और ये चलो देखते हैं। ठीक है, थीटा के साथ वाला और दूसरे वाला साइन थीटा, पहले ऑलरेडी ट्राइंगल ऑफ एडिशन में सिखा चुका। ठीक है, अब क्या करें आगे जी? आगे आप एक काम करो, आपको निकालना आर वेक्टर। तो आप ये बताओ, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले। तो आर का मतलब है हाइपोटेनियस। देखो ओ पी क्यू आर एस। ठीक है, तो ट्राइंगल देखते हैं ओ आर एस, इन ट्राइंगल ओ आर एस। ओके, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है। हाइपोटेनियस देखें तो क्या है, आप बोलो आर एस का स्क्वायर है ना, पूरे आर एस का स्क्वायर। और परपेंडिकुलर क्या है बेटे? अरे हाइपोटेनियस आर एस क्यों होता? क्यों आर? कहाँ कह रहा था? तो एग्री कर गया था, आर वेक्टर का। अच्छा, हाँ, आर एस स्क्वायर। ओके, पी जो है, और ये क्या होगा, बी बेस में क्या आएगा, पूरा ओ एस है ना, तो एस का होल स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं, चलो आगे। ये बता भाई, क्यों आर का होल स्क्वायर? आपने बोला आर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा। ठीक है जी, परपेंडिकुलर आपने बोला बी साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, हाँ यार, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का जी आपने बोला प्लस बी वेक्टर कोस थीटा, हाँ, का होल स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर इक्वल टू होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस 2ab कोस थीटा। अब आप ये देखो, एक तो आइटम हो गया ये वाला और एक हो गया ये वाला। बी स्क्वायर कॉमन ले तो आपने कहा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सही है ना, कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 2ab कोस थीटा। और देखा जाए तो भाई साहब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 1। हाँ, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन जैसे तो बिल्कुल, प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। अब आप ये देखो, दो वेक्टर को जोड़ा आपने अलग अलग तरीके से, लेकिन रिजल्ट जो है तो पहला आया था वही अब आया भाई, रिजल्ट में थोड़ी कोई अंतर हो गया। चलो जी ठीक है, तो आर बराबर इतना आ गया। स्पेशल केस थीटा बराबर 0 तो आर बराबर a प्लस बी, समझ में आया नहीं आया?
ट्रायंगलों में सिखाया था कि नहीं सिखाया था। या थीटा को आप 0 पुट कर दो, है ना, तो क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा a² + b² = 2ab, है ना। तो मैं अब ये रूट ही है यहाँ पे, वैसे रूट नहीं है, तो कह दूँ कि r बराबर होगा √, है ना। कोई दिक्कत तो ना। अब स्पेशल केस, वैसे बहुत, अब तो बेवजह की बात कर रहा हूँ मैं स्पेशल केस, क्योंकि तुम्हें तो ऑलरेडी आते हैं ना स्पेशल केस। तो स्पेशल केस नंबर 1 क्या, थीटा बराबर 0, दोनों मतलब दोनों वेक्टर कैसी डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन, ये a वेक्टर ये b वेक्टर, तो r बराबर कितना आएगा दोनों का, तो आप बोलोगे a + b + 2ab, है ना, का, है ना, a² + b² + 2ab, और ये था रूट में, तो आप बोलोगे r बराबर होगा a + b का होल स्क्वायर का √, और इससे स्क्वायर से ख़त्म, है ना, तो r बराबर आएगा a + b। इसी तरह से केस नंबर 2 क्या था, जब थीटा क्या था 180 डिग्री, हाँ है ना, बिल्कुल सही बात, तो रिजल्टेंट आएगा a - b, क्योंकि दोनों वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट वेक्टर, है ना, ये आपका a वेक्टर, ये आपका b वेक्टर, समझ में आया ना। जब थीटा तीसरा केस जब 90 होता है तो क्या आता है, cos 90 0 हो जाएगा, वो आ जाएगा √a² + b²। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात तुमको। ये इसके स्टूडेंट, अब बात करते हैं डायरेक्शन की। इसी डायरेक्शन तो हमने कैसे निकालेंगे जी, डायरेक्शन की वैसे डिटेल में बात कर चुका मैं। डायरेक्शन बराबर होता है tan थीटा, सॉरी tan फाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, आना जरा, b sin और बेस क्या, a + b cos, तो आप बोलोगे tan फाई बराबर होगा b, अरे वही तो मैं कह रहा हूँ, a वेक्टर प्लस b cos थीटा, तरीका एक ही है, ठीक है ना भाई, पक्का। तो आपने डायरेक्शन भी निकाल दी। तो अब आप मुझे बताओ, अगर दो वेक्टर, मेरे केस एक सवाल सुनना, दो वेक्टर एक दूसरे के 60 डिग्री पर हैं, ए वेक्टर तो है 3 न्यूटन और बी वेक्टर है आपका 4 न्यूटन, ठीक है, बताइए ऐसी बात कह रहा। तो बताओ रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। मैंने रिजल्टेंट नहीं पूछा, रिजल्टेंट वेक्टर भी पूछा, रिजल्टेंट भी और उसकी डायरेक्शन भी दोनों पूछी हैं। तो आप बोलोगे r बराबर कितना होगा, √, a² + b² cos थीटा बोलो, और कितना होता है cos 1/2, तो 3² का मतलब 9 + 16, हाँ 24 1/2 है ना, तो 12, तो कितना आएगा भाई रिजल्टेंट, ये तो 25 हो गया, 25 + 12 कितना होता 37, है, √37। तो r तो आ गया √37। आपने कहा जी tan, मुझे एंगल और बताओ जी, तो tan फाई बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना b sin थीटा, b sin b कितना भाई, आपने बोला जो आपने b को मान रखा 4, तो ये तो क्या 3 sin 60, हाँ है ना, और अपॉन a कितना 3 और b कितना 4 cos 60, हाँ है ना, ये कितना होएगा √3/2 होता है sin 60 का, तो 3√3/2 है ना, अपॉन 3 + 2 है ना 5, अरे भाई ठीक है ना, तो ये पहुंच जाएगा यहाँ पे, तो कह दूँ 10 है ना, ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो ना, 5 10 इधर ले जाना, समझ में आ गई बात तुमको। डायरेक्शन भी निकाल दिया और मैग्नीट्यूड भी, कोई दिक्कत तो ना भाई। पैरेललोग्राम लो वेक्टर, अरे आसान आसान, ऐसे तो ना आने के, लेकिन अगर ऐसे तुमको आएंगे तभी वो वाले तुमसे हो पाएंगे, ठीक है।